झारखंड हाई कोर्ट में एक मसला आया कोर्ट नंबर 24 में, जिसमें ये बातें कही जा रही थी, जमीन से जुड़ी हुई ये बातें थी, डीसी और सीओ के अधिकार से जुड़ी हुई बातें थी, जिसमें एक पक्ष आता था कि इनके अधिकार को बढ़ाया जाए क्योंकि उनको जमीन चाहिए था। देखिए फिर जज साहब ने अपने फैसले में क्या कुछ कहा। Land peacefully with payment of rent and settled plots, 5 rupees have several documents to establish their position, right title and interest over the property. हम सिविल कोर्ट जाएंगे बट ये ऑब्जर्वेशन के साथ तो नहीं जा सकते हैं ना कि कमिश्नर विल डिक्लेयर समबडीज राइट टाइटल एंड इंटरेस्ट ओवर द प्रॉपर्टी। अब मेरे बारे में लिखते हैं कि इनका डॉक्यूमेंट डाउटफुल है, जबकि इनका डॉक्यूमेंट के लिए सर्कल ऑफिसर हैज सेंट अ कॉसल नोटिस टू कमिश्नर। अगर वो एग्री करते हैं Today it has come at my stance. And earlier there was a read in which the action was given that actually to our Budani Yajna committee had given the land in 1976, and from that date everything, even the Khadian, rent receipts, all documents are in our favor. Now, he said it was in the originally in the state of the स्टेटमेंट में दोनों का नाम चढ़ा दिया है, दोनों का नाम चढ़ा दिया है। हाँ तो सुनने तो दीजिए भाई, बोलने से क्या होता है? स्टेट वैकेटिंग में पिटीशन होने से तो स्टेट नहीं ऑर्डर है कि ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट जो है ये डिस्ट्रिक्ट को डिसाइड करेगा, रीट में डिसाइड नहीं होगा। ये ऑर्डर भी है। हाँ तो आज डेट आज किसके पोजीशन में? हमारे पोजीशन में मेरे हिसाब से 76 हाँ 76 से मेरे पोजीशन, मेरे हिसाब से मेरे पोजीशन में के हिसाब से हम अपना पोजीशन ही क्लेम कर रहे हैं कि हम पोजीशन में कमिश्नर का ऑर्डर और कमिश्नर का ऑर्डर दोनों से खर्चा कि मेरे कब्जे में है, सब डॉक्यूमेंट मेरे के पास। कहाँ कमिश्नर का ऑर्डर क्या बता रहा है? कमिश्नर का जो कमिश्नर ऑर्डर से आए साइड बाय साइड ऑर्डर करके एक मिनट रेट का पेज उन्हीं को पास करने दीजिए ना पड़ी। 61 से शुरू होता है। हाँ आप ही तो बोल ही रहा है कि आप ही बोल रहे हैं कि ये मसल पावर से कब्जा करके मकान सब बना दिए एज पर योर एलिगेशन। एक दो डिसमिल में हाँ तो जितना में भी बना है कुछ तो बना दिए। एक दो डिसमिल में, हाँ एक डिसमिल तो जितना में बना है तो उसी पर डिस्प्यूट है। नहीं, टोटल भी डिस्प्यूट कर रहे हैं ना। आप पिटीशन दिखाइए ना, पिटीशन में कहाँ है कमिश्नर का ऑर्डर? कमिश्नर का ऑर्डर इज रिलेटेड टू हाउ मच जिसके प्रॉपर्टी कहाँ है? कमिश्नर का ऑर्डर ये लगा हुआ है ना, आंसर 10 है, पेज नंबर प्लॉट नंबर 10 और 61 पर है, 61 से शुरू होता है। प्लॉट नंबर 10, 11, 13 हो जाए इतना। यस, ना कि एक डिसमिल या आधा डिसमिल। हाँ अब और जो राइट टाइटल इंटरेस्ट कैसे कमिश्नर डिक्लेयर कर वो एक अलग चीज है, बाद में आएंगे। पहले तो आज का स्टेटस जाने। हम पिटीशन हैज नॉट बीन फाइल्ड इन डॉक्यूमेंट टू एस्टैब्लिश हिज रिलेशंस विद द जो कि फैक्चुअली रॉन्ग है। हम तो खतियानी होने के लीगल एयर से हम क्या डॉक्यूमेंट फाइल कर रहे He is not allowing to submit stay against commissioner's count. Let me conclude, then he will give reply. हैं। इनका उदाहरण कमेटी का डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट ऑफिसर वेरीफाई करके बोल रहे हैं ऐसा रिकॉर्ड नहीं है सरकार के रिकॉर्ड में। ये कहीं से स्टैम्प कॉपी निकाल लेंगे और बन जाए। कैंडी सी पेज 54, इट इज अ सर्कल ऑफिसर्स रिपोर्ट कॉशनिंग द कमिश्नर कि हमको और कमिश्नर तो कुछ इंटरफेयर नहीं किया। इफेक्टिव ऑर्डर जो आपके अगेंस्ट में है वो दिखाइए ना। इफेक्टिव ऑर्डर वही है जो पेज 64 जो वो बोले कि इनका राइट टाइटल इंटरेस्ट है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप कौन है? प्रोसीडिंग कौन इनिशिएट किया? तो कोई प्रोसीडिंग नहीं इनिशिएट हुआ। बता रहा क्या है, हम खतियानी रैयत के लीगल हैं। मेरे नाम से पूर्वज के नाम से खतियान है। प्रोसीडिंग पूछ रहे हैं। प्रोसीडिंग नहीं, हम 3 रिप्रेजेंटेशन फाइल किए जब ये मेरा ये मिसलेनियस केस नंबर प्रोसीडिंग इनिशिएट कर दिए और इनका टाइटल डिक्लेयर कर दिया। इसके पहले कोई मिसलेनियस प्रोसीडिंग नहीं है। नहीं, ये डिप्टी कमिश्नर का ऑर्डर है आंसर 9 पेज 57 से जो देखा। वही तो हम पूछ रहे हैं बार-बार कि प्रोसीडिंग कहाँ स्टार्ट हुआ, एसडीओ के स्टार्ट हुआ, कहाँ स्टार्ट हुआ? संपुष्टि केस संख्या ये इनका केस है जो ये बोलते हैं कि 26/10/19 हम क्लेम पर बाद में आएंगे। पहले हम चाह रहे हैं कि वेयर इज द प्रोसीडिंग which has culminated in the commissioner order. Which proceeding? Proceeding how got initiated? No proceeding. My representation was considered as a application by the commissioner. Commissioner directly कोई SDO का ऑर्डर नहीं है, कोई SDO का ऑर्डर नहीं है, कोई DC का ऑर्डर नहीं है। तो
This instrument has been filed by the petitioner against the opposite party stating therein that इतना, तो आपने एक petition फाइल किया, एक रिप्रेजेंटेशन, वो पिटीशन हाँ, तो वो आप जानिए ना, हाँ किया, आपने एक petition फाइल किया, उस पर कोई ऑर्डर हुआ, है? तो आप इस केस में हार गए, तो आप क्या ऑर्डर चाहते हैं? हम बता रहे हैं, हाउ द कमिश्नर को पावर अपने क्यों दी? हमने कमिश्नर को कोई पावर नहीं, नहीं तो petition वहाँ किसे फाइल किया? जो गवर्नमेंट है, हमने पुलिस को भी लिखा 144 हो गया, हमने इस सर्कल ऑफिसर को रिप्रेजेंट किया, उन्होंने कुछ नहीं किया, एक रिपोर्ट मंगा के छोड़ दिया, हमने कमिश्नर को भी लिखा और वो प्रोसीडिंग करके इनका टाइटल डिक्लेयर कर तो वही आपने किया फाइल, उसके बाद तो प्रोसीडिंग मिसलेनियस केस नंबर चला है, अब वो register आपका कर- वकील एपीयर किया है, वकील नहीं अपील किए हैं, हम पार्टीज अपील कर रहे आप हैं। कर रहे थे ना, हाँ, तो but मिसलेनियस that's- केस नंबर 10/2022 आपने इनिशिएट किया है ना भाई। मेरे रिप्रेजेंटेशन में रजिस्टर, हाँ, तो ये इसमें क्या गलती है वही हम जानना है। हम ये बोलना चाह रहे हैं, इसमें दो गलती है। पहला कि वो पहला तो मेरे रिप्रेजेंटेशन पे वो कोई जुडिशियल ऑर्डर नहीं पास कर सकते, तो आप न गए हैं, कोई तो रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है इसमें जाएगा। नहीं तो आप काहे ना कीजिए होगा भाई, दूसरा चीज, आपने सरेंडर किया है। जिस डॉक्यूमेंट को ये बोला गया कि इनको अरे जब उनको पावर आप दिए कि ये डिसाइड करने का, आजकल आर्बिट्रेशन और मेडिएशन का उसमें गलत ये कंसेप्ट है कि इनका आप यू कैन सेलेक्ट एनीबॉडी एज आर्बिट्रेटर, तो उनका एक डॉक्यूमेंट जो है जिनके बेसिस जिसको पे इनको ऑर्डर किया, आर्बिट्रेटर जिसको आपने सेलेक्ट कर जी, दिया, तो हम राइटली दिखा और रहे हैं कि एरर कहाँ है। नहीं तो जो आर्बिट्रेटर बन गया तो एरर कहाँ है, फिर तो कॉम्प्रोमाइज हो गया। नहीं, एरर इन फाइंडिंग, जिस तो आर्बिट्रेशन का अपील रिट थोड़े होता है, आर्बिट्रेशन इट इज आर्बिट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव हम माने ताकि हाँ, इवन द कंसेंट ऑफ द पार्टीज कैन नॉट, वो तो कब फिलोसफी हम भी जानते हैं, ज्यादा बड़ी पढ़ के आए हैं, ज्यादा पढ़ने की दिक्कत तो यही है, लेकिन सवाल उठता है कि हम क्या है ना, मैंडम से हम बहुत तकलीफ में, यू आर योर सेल्फ क्रिएटिंग न्यू प्रोसीजर अननोन टू द लॉ, और उसके करेक्शन के लिए बैठे हुए हैं। यू हैव क्रिएटेड ए प्रोसेस, दैट इज यू हैव क्रिएटेड ए प्रोसेस, आई डोंट हैव क्रिएटेड ए प्रोसेस। हम तो मैंडम से अपना मैंडम से तकलीफ में है कि यू आर क्रिएटिंग ए प्रोसीजर अननोन टू द लॉ, कंट्रेरी टू द लॉ। आपने गए कि भाई कमिश्नर साहब के पास कि भाई आप हनुमान जी के तरह ऑल पावरफुल, आप इसलिए कि सीओ हम दिखा रहे आप पूछो नहीं हो, तो आप क्या उसे रिलीफ मांगने गए थे, ये तो पूछना चाह रहे हैं। हैं रिलीफ हम के मेरा पोजीशन डिस्टर्ब कर, तो कैन ही है जब पावर, तो फिर आप उसके पास गए क्यों? आपने सिविल कोर्ट का पावर उसको दिया है, नहीं जा सकता। नहीं तो आपने दिया है, और अगर आपका सिक्का चल गया, मैनेजमेंट हो गया, तो इधर से आके बोलिए कि सब पावर है, नहीं, बोलवे करते हैं आप, और नहीं हुआ इधर से आके बोलिए अरे वकील है भाई, कम से कम लॉ तो नहीं बदल, नहीं टॉपिक बदली, फैक्ट बदल सकता है, यू कैन आर्गू द केस, बट कानून तो नहीं ना बदल दीजिएगा। इधर आइएगा तो 2 + 2 4, उधर आइएगा तो 2 + 2 8, नहीं वही रहेगा जो इधर- वही रहेगा ना। वही रहेगा। तो हम सिंपली क्वेश्चन एक ही पूछ रहे हैं कि जो आपने पिटीशन फाइल किया क्लेमिंग रिलीफ, वो ऐसे भी नहीं मिल सकता था, वो आपने सिविल कोर्ट का पावर उसे दे हम तो पोजीशन बचाने गए थे, दिया। टाइटल डिक्लेयर- सिविल को कोर्ट का पावर है ना, इंजंक्शन परमानेंट इंजंक्शन कौन दे सकता है? मेरा 144 चल रहा था। 144 कमिश्नर थोड़ा चलाता है। नहीं, हम वहाँ पे हाँ रिप्रेजेंटेशन दे दिए, सीओ को भी दे दिए। तो भी 144 सीआरपीसी में चलता है। हाँ, वो चल रहा था। हाँ, तो चल रहा है तो वहाँ उसका अपील रिवीजन सब होता है। हो गया, रेस्टोरेंट ऑर्डर भी हो गया। हाँ, तो वो अपना अपील रिवीजन में चले। हाँ, वो गया फिर अपील। कमिश्नर के यहाँ जो आप मैनेजमेंट में गए, आप सिविल कोर्ट का पावर कमिश्नर को दे दिए, नहीं दे सकते। तो आपने दिया, और उसने आधा आपके अगेंस्ट में एक्सरसाइज कर दिया, तो कह रहे हैं कि गलत काम किया। अगर आपके फेवर में एक्सरसाइज कर देता, अगर टाइटल अगर वो आपके फेवर में डिसाइड कर देता, तो कहेंगे कि टू वर्क आउट हिज रेमेडी इन अकॉर्डेंस विद लॉ, एनी ऑब्जर्वेशन मेड बाय द कमिश्नर विल नॉट कम इनटू। इसके अलावा ये कमिश्नर का एंटायर फंडिंग, although हाँ, तो कोई मतलब नहीं भाई, proceeding has been decided by you। 1977 का एक सर्टिफाइड कॉपी पे है। आप तो जिसका क्या दे रहे हैं? information आया वो फोर्स है। नहीं, हम बोल तो देंगे कि हम और जो सही है कुछ नहीं बोलेंगे, फिर दूसरा काम गलत काम हम करेंगे,
एक प्रोसीडिंग हम चला इसीलिए नहीं के, बोले। एक विदाउट जुडिशियल प्रोसीडिंग में हम चला के simply बोल रहे हैं। उसका नलिटी फाइंडिंग पर एक अपना फाइंडिंग हम दे रहे हैं कोर्ट। सिंपल से सबमिशन है कि कमिश्नर डोंट हैव तो पावर। आप ही दिए पावर भाई। एक बार हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाके बोलिएगा कि हाई कोर्ट गलत काम किया, तो पिटीशन में क्या फाइल किए भाई? व्हाई यू सबमिटेड टू मी? आप कर सकते हैं, रोज कर रहे हैं आप लोग। खैर जो करना कीजिए, आप इसको विड्रॉ कर लीजिए। हम बोल देंगे कि एनी फाइंडिंग ऑर्डर विल सर्वाइव। है, दिस ऑर्डर विल सर्वाइव। हम तो कुछ नहीं बोलेंगे इस ऑर्डर से। इट हैज बीन इनवाइटेड बाय यू। जिनको अथॉरिटी आपने इवन इफ आई विल अप्रोच। हाँ, तो हम उस पर डिसाइड कर देंगे। हाँ, वही हम की इफ आई अप्रोच अ रॉन्ग फोरम हाँ, व्हिच डज नॉट हैव जुरिसडिक्शन। फोरम नहीं आपने की किया है ना, नहीं नहीं प्रॉपर फोरम का कहाँ है ये भाई? ये फोरम ही है ना, कमिश्नर का एक फोरम ही है। फोरम का एक अथॉरिटी है। Authority। हाँ, कल आप सिपाही को भी दे दीजिएगा, दे पे ये सकते हैं। अथॉरिटी है। अगर सर। हमने रॉन्ग अथॉरिटी को अप्रोच किया जिनको जुरिसडिक्शन है ही नहीं और ऑर्डर मेरे एडवर्स हो गया, तो आई एम ओनली सेइंग इट इज ऑफ नलिटी, नॉट इन माय फेवर, नॉट इन हिज फेवर। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि इनका टाइटल होगा कि मेरा टाइटल होगा। वन ऑफ द इशू इज रेज्ड, इसमें स्टे नहीं ना है, स्टे है, तो स्टे वेकेट कर रहे हैं। स्टे नहीं विकेट किया, छुट्टी के बाद फाइनली डिसाइड ना कर ना, दिया। हम आज वेकेट कर रहे हैं, विकेट होने के बाद तो हम तो उसके बाद ही चलेंगे। दिन One of the issue involved in the presented petition, whether an order obtained at the instance of the petitioner can be challenged, saying that it is passed by a wrong form. Next paragraph. हाँ, तो लिख रहे हैं, this is a petition. This is a impugned order dated 5/6/2022 has been obtained by the, has been passed at the instance of the petitioner. Getting this procedure is otherwise unknown to us. But the effect is that by invoking this unknown procedure of law, the petitioner is playing with the legal system. It is playing fraud with the legal system. Because he has obtained an order, the impugned order is at the instance of the petitioner, and further, by filing presented petition, he has obtained the status, the interim protection, meaning thereby that he is getting an interim protection by initiating a wrong procedure.